आषाढ़ के महीने में सूर्य देव का तेज असहनीय हो चुका था। धरती की छाती पर जैसे अंगार बिछे हों, लेकिन जंगल की शीतल छाव में प्रकृति माता ने अपनी करुणा से एक हल्की ठंडक बिखेर दी थी। पत्तों से छन छन कर आती सुनहरी किरणें धरती पर सुंदर छाया प्रकाश का खेल रच रही थी। इसी मनमोहक वातावरण में एक धूल भरी पगडंडी पार करते हुए हरिया अपनी बैलगाड़ी में सुनहरे अनाज की बोरियां लादे हुए था। उसके बैल धीमी धीमी चाल से आगे बढ़ रहे थे और उनके गले में बंधी घंटियों की मधुर ध्वनि वातावरण में गूंज रही थी। हरिया एक सरल हृदय किसान था। उसकी भूरी आंखों में सच्चाई की चमक थी और चेहरे पर संतुष्टि के भाव। महीनों की कड़ी मेहनत के बाद आज उसकी फसल तैयार हुई थी। प्रत्येक दाना उसके खून पसीने से सिंचा हुआ था। तभी सामने की ओर से धूल उड़ाता हुआ मोहन आ पहुंचा। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी, जिसमें मित्रता के साथ साथ कुछ धूर्तता भी छुपी हुई लगती थी। अरे हरिया भाई, राम राम। राम राम। मोहन ने हाथ जोड़कर अभिवादन किया। राम राम मोहन भैया, हरिया ने बैलों को रोकते हुए उत्तर दिया। कहाँ की राह पकड़ी है इतनी तेज धूप में? मोहन की आंखों में एक चालाकी भरी चमक आई। अरे भाई, बस यूं ही घूम रहा था। लेकिन तुम कहाँ जा रहे हो इतना सारा अनाज लेकर? लगता है इस बार फसल अच्छी हुई है। हरिया के चेहरे पर गर्व की लाली दौड़ गई। हाँ भैया, भगवान की कृपा से इस बार बहुत अच्छी फसल हुई है। सोचा था कि विजयनगर चलकर बेच आऊं। सुना है वहाँ अच्छे दाम मिल रहे हैं। विजयनगर? मोहन ने आश्चर्य का नाटक करते हुए कहा। अरे भाई, लगता है तुम्हें ताजा खबर नहीं मिली। विजयनगर तो अब पुरानी बात हो गई। हरिया ने उत्सुकता से पूछा। क्या मतलब, कोई नई बात है क्या? मोहन ने पास आकर धीमी आवाज में कहा। भाई, केशवनगर की मंडी में तो अभी होली हो रही है। अनाज के दाम आसमान छू रहे हैं। विजयनगर से तो 3 गुना ज्यादा दाम मिल रहे हैं। हरिया की आंखें चमक उठीं। सच कह रहे हो मोहन भैया? अरे बिल्कुल सच। देखो, तुम जहाँ खड़े हो यहाँ से 2 रास्ते जाते हैं। दाहिनी ओर का रास्ता विजयनगर जाता है और बाईं ओर का केशवनगर। अगर सच में अच्छा मुनाफा चाहिए तो केशवनगर ही जाओ। व्यर्थ में विजयनगर का लंबा रास्ता क्यों नापना? हरिया के मन में लालच का बीज अंकुरित होने लगा। तुम्हारी बात सही लगती है मोहन भैया। अच्छा हुआ जो आज तुमसे भेंट हो गई, वरना कितना नुकसान हो जाता। मोहन की मुस्कान और चौड़ी हो गई। अरे भाई, मित्र काम ही आते हैं। चलो, अब मैं अपनी राह लेता हूँ। तुम जल्दी केशवनगर पहुँचो, कहीं दाम न गिर जाएं। इतना कहकर मोहन तेजी से आगे बढ़ गया। हरिया ने अपनी बैलगाड़ी का रुख केशवनगर की ओर मोड़ दिया। दोपहर का समय ढल रहा था। सूर्य देव अपने तेज को कुछ मंद कर चुके थे। केशवनगर की मंडी में अभी भी चहल पहल थी। मजदूर अनाज की बोरियां उठा उठाकर गोदामों में पहुंचा रहे थे। व्यापारियों की आवाजें गूंज रही थी। अरे जल्दी करो, ग्राहक इंतजार में हैं। हरिया ने अपनी बैलगाड़ी एक बड़े गोदाम के सामने रोकी। गोदाम का मालिक सेठ कनकमल एक मोटा ताजा आदमी था। उसकी तोंद निकली हुई थी और आंखों में धन का लालच साफ दिखाई दे रहा था। वह सफेद कुर्ता धोती पहने हुए था और गले में सोने की मोटी चेन पड़ी थी। राम राम सेठ जी। हरिया ने विनम्रता से प्रणाम किया। सेठ कनकमल ने हरिया को सिर से पांव तक देखा। उसकी पारखी नजर ने तुरंत भांप लिया कि यह कोई भोला भाला किसान है जिसे आसानी से ठगा जा सकता है। राम राम भैया, सेठ ने दिखावटी प्रेम से कहा। कहाँ से आए हो और इतना सुंदर अनाज लेकर? वाह! हरिया के चेहरे पर खुशी की लाली दौड़ गई। सेठ जी, पास के गांव से आया हूँ। फसल का क्या भाव चल रहा है? सेठ कनकमल ने हरिया के अनाज को देखा और मन ही मन गिनती करने लगा। भैया, आज तो तुम्हारी किस्मत चमकने वाली है। इतना अच्छा अनाज बहुत दिनों बाद देखा है। दाम तो बहुत अच्छा दूंगा। हरिया की सांस तेज हो गई। कितना दोगे सेठ जी? 100 स्वर्ण मुद्राएं। पूरे 100।
पूरा अनाज मेरे गोदाम में उतार दो और ले जाओ अपना मुहमांगा दाम। हरिया को अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। 100 स्वर्ण मुद्राएं, यह तो उसकी सबसे बड़ी उम्मीद से भी कहीं ज्यादा था। सच कह रहे हैं सेठ जी, इतने पैसे? हरिया की आवाज में अविश्वास था। बिल्कुल सच। देखो, मैं एक ईमानदार व्यापारी हूँ, मेरे यहाँ कोई धोखाधड़ी नहीं। अब बताओ, तैयार हो या नहीं? हरिया के मन में संदेह का बादल मंडराया, लेकिन लालच का सूर्य उसे ढक देता रहा। ठीक है सेठ जी, लेकिन पहले मुद्राएं देख लूं। सेठ कनकमल हंसा। वाह भैया, बड़े सयाने हो। यह लो, देख लो अपनी मुद्राएं। उसने एक मखमली पोटली निकाली और उसमें से कुछ चमकदार सिक्के हरिया को दिखाए। सिक्के सच में सोने की तरह चमक रहे थे। हरिया ने खुशी खुशी अपना अनाज उतार दिया। मजदूरों ने कुछ ही देर में सारी बोरियां गोदाम में पहुंचा दी। यह लो भैया, तुम्हारी स्वर्ण मुद्राएं। सेठ ने वह पोटली हरिया को थमा दी। हरिया ने पोटली खोली, अंदर सच में सुनहरे सिक्के चमक रहे थे। धन्यवाद सेठ जी, बहुत बहुत धन्यवाद। इतने सुंदर सिक्के हैं कि जांचने की भी जरूरत नहीं। सेठ कनकमल की आंखों में शैतानी चमकी। अरे भैया, जांच परख तो करनी ही चाहिए। व्यापार में विश्वास के साथ साथ सावधानी भी रखनी पड़ती है। नहीं नहीं सेठ जी, इनकी चमक ही सब कुछ कह रही है। माल बिल्कुल खरा है। हरिया अपनी बैलगाड़ी पर बैठकर बाजार से निकला। उसके चेहरे पर संतुष्टि और खुशी की मुस्कान थी। मन में विचार आ रहे थे, आज कितने दिन बाद इतने पैसे मिले हैं। घर जाकर पत्नी को कितनी खुशी होगी। चलते चलते उसकी नजर एक सुनार की दुकान पर पड़ी। दुकान का नाम था श्री कृष्ण ज्वेलर्स। शोकेस में सुंदर सुंदर सोने के गहने सजे हुए थे। हार, कंगन, झुमके, नथनीस भी कुछ चमक रहा था। हरिया के मन में एक विचार आया, क्यों न पत्नी सुमित्रा के लिए एक सुंदर सा हार खरीद लूं। शादी के बाद से उसे कुछ दिया नहीं है, आज इतना पैसा मिला है तो यह खुशी भी मना लेते हैं। उसने बैलगाड़ी रोकी और सुनार की दुकान में प्रवेश किया। सुनार पंडित गणेश दास एक अनुभवी व्यक्ति था। 50 साल की उम्र, सफेद दाढ़ी और आंखों में ज्ञान की चमक। वह तुरंत समझ गया कि यह कोई गांव का भोला भाला आदमी है। आइए भैया, राम राम। सुनार ने स्वागत किया। राम राम पंडित जी, एक बात कहनी है। मेरी पत्नी के लिए एक अच्छा सा सुंदर हार देखना है, कुछ अच्छा वाला निकालिए। सुनार की आंखें चमकी। जी हाँ, बहुत अच्छे हार हैं। यह देखिए, कुंदन कला का यह हार बहुत सुंदर है, आपकी श्रीमती जी के गले में जरूर फबेगा। हरिया ने हार देखा, वह सच में बहुत सुंदर था। कितने का है पंडित जी? यह केवल 5 स्वर्ण मुद्राओं का है, बहुत उचित दाम है। हरिया को लगा कि यह बहुत कम दाम है। उसने खुशी खुशी अपनी पोटली से 5 स्वर्ण मुद्राएं निकाली और सुनार को दे दी। सुनार ने सिक्कों को हाथ में लिया। उसने उन्हें ध्यान से देखा, सूंघा और फिर दांत से दबाकर देखा। अचानक उसका चेहरा तमतमा गया। यह क्या है? सुनार ने गुस्से से कहा। मुझे मूर्ख समझा है क्या? हरिया चौंक गया। क्या क्या हुआ पंडित जी? यह क्या हुआ? नकली स्वर्ण मुद्राएं लेकर आए हो और मुझसे पूछ रहे हो क्या हुआ? बड़े आए ठगी करने। सुनार ने गुस्से में वे सिक्के हरिया के मुंह पर फेंक दिए। हरिया का चेहरा सफेद पड़ गया, उसकी आंखों में भयभीत चमक आ गई। न नकली, यह कैसे हो सकता है पंडित जी? मुझे तो सेठ कनकमल ने दिए थे, असली बताकर। सुनार का गुस्सा कुछ कम हुआ जब उसने हरिया की भोली आंखें देखीं। सेठ कनकमल? केशवनगर मंडी वाला? अरे भाई, लगता है तुम भी उनके जाल में फंस गए हो। जाल? कैसा जाल? हरिया की आवाज कांप रही थी। सुनार ने गहरी सांस ली। भैया बैठो, तुम्हें पूरी बात बताता हूँ। सुनार ने हरिया को एक कुर्सी पर बिठाया और पानी पिलाया। हरिया के चेहरे पर पसीने की बूंदें दिखाई दे रही थी। भैया सुनो, केशवनगर में आजकल एक बड़ा गिरोह काम कर रहा है। इनका धंधा है मासूम किसानों को ठगना। कैसे? हरिया ने डरते हुए पूछा। पहले ये लोग आसपास के गांवों में अपने आदमी भेजते हैं। जैसे तुमसे जो मोहन मिला था, वह फैलाता है कि केशवनगर में अनाज के बहुत अच्छे दाम मिल रहे हैं।
जब किसान यहाँ आता है तो ये ऊंचे दाम देकर अनाज खरीद लेते हैं। तो फिर गलत क्या है इसमें? गलत यह है कि ये पैसे के बदले नकली स्वर्ण मुद्राएं देते हैं, ऊपर से असली सोने की परत चढ़ाकर। पहली नजर में बिल्कुल असली लगती है। हरिया के माथे पर बल पड़े। लेकिन पंडित जी, अब मैं क्या करूं? मेरी पूरी फसल चली गई। सुनार ने करुणा भरी नजरों से हरिया को देखा। भैया, अच्छा हुआ कि तुम मेरी दुकान आ गए, अगर घर जाकर पता चलता तो कुछ भी नहीं कर सकते थे। मतलब अभी भी कुछ किया जा सकता है, हाँ, अगर तुम हिम्मत रखो तो। लेकिन यह काम आसान नहीं है। पूरी मंडी में ये सब मिले हुए हैं। राजा विक्रम को भी इनसे मिले हुए पैसे मिलते हैं। हरिया की आंखों में गुस्सा चमका। नहीं पंडित जी, मैं इतनी आसानी से हार नहीं मानूंगा। मेहनत की कमाई को यूं बर्बाद नहीं होने दूंगा। हरिया तेजी से मंडी की ओर वापस गया। सेठ कनकमल अपने गोदाम के बाहर खड़ा था और दूसरे ग्राहकों से बात कर रहा था। सेठ जी, सेठ जी, हरिया ने जोर से आवाज लगाई। सेठ कनकमल ने हरिया को देखा तो उसके चेहरे पर परेशानी की लकीरें उभर आईं। अरे हरिया, क्यों चिल्ला रहे हो? क्या बात है? हरिया ने नकली मुद्राएं सेठ के सामने फेंकी। यह क्या बेईमानी है? तुमने मुझे नकली स्वर्ण मुद्राएं दी हैं। आसपास खड़े व्यापारी और ग्राहक यह तमाशा देखने लगे। सेठ कनकमल का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। अरे चालबाज, मैंने तुझे बिल्कुल असली मुद्राएं दी थी, तू ही कहीं से नकली ले आया है। बेवकूफ बनाने चला आया। झूठ बोल रहे हो। मैं सीधे यहाँ से सुनार की दुकान गया था, वहीं पता चला कि ये नकली है। इस बीच मंडी के दूसरे व्यापारी भी वहाँ आ गए। सभी के चेहरे पर एक अजीब मुस्कान थी। एक व्यापारी ने कहा, अरे भाई, जब सेठ जी ने तुम्हें मुद्राएं दी थी तब तुमने जांची थी कि नहीं? हाँ, सेठ कनकमल ने तुरंत समर्थन किया। यह खुद कह रहा था कि इनकी चमक ही सब कुछ बता रही है। माल एकदम टकाटक है। अब अचानक नकली कैसे हो गई? हरिया समझ गया कि यहाँ सब मिले हुए हैं। उसने दृढ़ता से कहा, मैं इस अन्याय की शिकायत महाराज विक्रम से करूँगा। देख लेना। केशवनगर का राजमहल भव्य था। सफेद संगमरमर से बना, ऊंचे मीनार और सुंदर बगीचे। राजा विक्रम अपने मंत्री जगन्नाथ के साथ दरबार में बैठे थे। राजा विक्रम एक प्रभावशाली व्यक्तित्व के धनी थे। लंबा कद, भरा हुआ शरीर और आंखों में राजसी तेज, लेकिन उनके चेहरे पर अहंकार का भाव भी झलकता था। हरिया तेजी से दरबार में पहुंचा। दरबार में कई दरबारी बैठे थे, सभी रेशमी कपड़े पहने हुए और मुंह में पान दबाए। महाराज की जय हो, हरिया ने जोर से कहा। राजा विक्रम ने ऊपर से देखा। कौन है? क्या काम है? महाराज, मैं दूसरे राज्य से व्यापार करने आया था, लेकिन यहाँ मुझे ठगा गया है। न्याय चाहिए महाराज। राजा विक्रम सीधे बैठ गए। ठगा गया? कैसे? विस्तार से बताओ। हरिया ने पूरी घटना विस्तार से बताई। कैसे मोहन ने झूठी जानकारी दी, कैसे सेठ कनकमल ने नकली मुद्राएं दी। मंत्री जगन्नाथ ने पूछा, तुम्हारे पास कोई सबूत है? कोई गवाह है? हरिया की आंखों में आंसू आ गए। महाराज, मंडी के सारे व्यापारी मिले हुए हैं, कोई मेरा साथ नहीं देगा। राजा विक्रम का चेहरा कड़ा हो गया। तो फिर तुम यहाँ क्यों आए हो? जब तुम्हारे पास न कोई सबूत है न कोई गवाह, तो मैं कैसे न्याय करूं? महाराज, लेकिन मैं सच कह रहा हूँ। सच का प्रमाण चाहिए होता है। प्रमाण लाओ, या फिर कम से कम एक गवाह लेकर आओ, वरना यहाँ से जाओ। हरिया का दिल टूट गया। वह धीरे धीरे दरबार से बाहर निकला। उसी रात राजमहल में राजा विक्रम और रानी रुक्मणी अपने शयन कक्ष में थे। रुक्मणी एक सुंदर और बुद्धिमान महिला थी। उसके लंबे काले बाल और आंखों में दया का भाव था। आज दरबार में कोई खास बात हुई? रानी ने पूछा। कुछ खास नहीं। एक किसान आया था, कह रहा था कि मंडी में उसे ठगा गया है, लेकिन कोई सबूत नहीं था उसके पास। और आपने उसकी बात सुनी? अरे, बिना सबूत के कैसे सुनूं? ऐसे तो कोई भी आकर झूठी शिकायत कर देगा। रानी कुछ कहना चाहती थी, लेकिन राजा पहले ही सो गए। आधी रात के समय राजा विक्रम की नींद खुली। चारों ओर अजीब सा सन्नाटा था। उन्होंने रानी की ओर देखा और डर से चीख पड़े।
रानी का शरीर तो इंसान का था, लेकिन सिर बिल्ली का हो गया था। उसकी आंखें चमक रही थी और मूंछें हिल रही थी। राजा विक्रम ने दीवार के आईने में देखा, उसका भी हाल वैसा ही था। शरीर इंसान का, लेकिन सिर भेड़िए का। यह क्या हो रहा है? राजा की आवाज कांप रही थी। तभी राजा विक्रम की आंख खुली। वह पसीने से तरबतर था। क्या हुआ? रानी जाग गई थी। आप बहुत परेशान लग रहे हैं। एक बहुत डरावना सपना देखा। हम दोनों आधे इंसान और आधे जानवर बन गए थे। रानी चिंतित हो गई। यह कैसा अजीब सपना है? कहीं यह कोई संकेत तो नहीं? अगली सुबह राज दरबार में राजा विक्रम बहुत परेशान दिख रहे थे। राजकुमार आदित्य और मंत्री जगन्नाथ उनके पास बैठे थे। राजकुमार आदित्य एक आदर्श युवा था, 25 साल का, सुंदर, बुद्धिमान और दयालु। उसके चेहरे पर हमेशा एक मुस्कान रहती थी। पिताजी, आप बहुत चिंतित लग रहे हैं। क्या बात है? राजा ने अपना स्वप्न बताया। मंत्री जगन्नाथ, जो एक वृद्ध और अनुभवी था, ने कहा, महाराज, यह कोई साधारण स्वप्न नहीं लगता। इसमें कोई संकेत छुपा है। कैसा संकेत? आदित्य ने पूछा। यह तो कोई सिद्ध महात्मा ही बता सकते हैं। तभी एक दासी भागती हुई आई। उसका चेहरा डर से सफेद था। महाराज, महाराज, महारानी का चेहरा। क्या हुआ रुक्मणी को? राजा तुरंत खड़े हो गए। महाराज, उनका चेहरा बिल्ली जैसा हो गया है। राजा विक्रम के पैरों तले जमीन खिसक गई। उनका स्वप्न सच हो रहा था। इसी समय एक सैनिक दौड़ता हुआ आया। महाराज, पूरे नगर में अफरा तफरी मची है। लोग अजीब अजीब बीमारियों की चपेट में आ रहे हैं। किसी का चेहरा हिरन जैसा हो गया है, किसी का सांप जैसा। सैनिक यह कहते कहते बेहोश होकर गिर पड़ा। राजा आदित्य और मंत्री तुरंत रानी के कक्ष में गए। वहां रानी रुक्मणी बैठी थी, लेकिन उनका चेहरा सच में बिल्ली जैसा हो गया था। माताजी, आदित्य चीख पड़ा। अचानक चारों ओर रंग बिरंगी रोशनी फैली और राजा विक्रम का चेहरा भी भेड़िए जैसा हो गया। आदित्य तुरंत महल से बाहर निकला। उसे याद आया कि जंगल में एक महात्मा रहते हैं जो सभी समस्याओं का समाधान जानते हैं। वह घोड़े पर सवार होकर जंगल की ओर निकला। जंगल में घुसते ही एक अलग संसार दिखाई दिया। ऊंचे ऊंचे वृक्ष, चहकते पक्षी और हर ओर शांति का वातावरण। गहरे जंगल में एक छोटी सी कुटिया के बाहर महात्मा जी ध्यान में बैठे थे। उनके चेहरे पर तेज था और आंखों में करुणा। प्रणाम महात्मा जी। आदित्य ने हाथ जोड़े। महात्मा ने आंखें खोली। आने में देर कर दी राजकुमार, अगर पहले आते तो यह सब न होता। आदित्य चौंक गया। आप कैसे जानते हैं? और किस बात की देर हुई? मैं सब जानता हूँ। तुम्हें पता है, तुम्हारे राज्य की प्रजा दूसरे राज्यों से आने वाले व्यापारियों के साथ कैसा व्यवहार करती है। मैं कुछ समझा नहीं। महात्मा का चेहरा गंभीर हो गया। तुम्हें कैसे पता होगा? तुम तो केवल अमीरों के महलों में जाते हो। कभी गरीब किसानों की झोपड़ी में कदम रखा है? आदित्य शर्मिंदा हो गया। तुम्हारे राज्य में मानवता मर चुकी है। लोग केवल धन के पीछे भाग रहे हैं। गरीबों को ठगा जा रहा है, इसीलिए यह श्राप पड़ा है। श्राप? कैसा श्राप? महात्मा ने गहरी सांस ली और कहानी शुरू की। सुनो राजकुमार, यह कहानी है तुम्हारे पूर्वज राजा भैरव सिंह की। वर्षों पहले उन्होंने एक सुंदर कन्या चंद्रलेखा से प्रेम किया था। आदित्य ने ध्यान से सुना। चंद्रलेखा एक श्रापित नगरी की राजकुमारी थी। वह नगरी अब घने जंगल में छुपी हुई है। राजा भैरव ने उससे विवाह किया, लेकिन जब उनके पिता को पता चला तो उन्होंने चंद्रलेखा को त्यागने के लिए कहा। क्यों? क्योंकि उस नगरी के लोग व्यापारियों को ठगते थे। राजा भैरव के पिता को यह बात स्वीकार नहीं थी कि उनके घर की बहू उस नगरी से हो। महात्मा का चेहरा दुखी हो गया। राजा भैरव ने सत्ता को प्रेम से ऊपर रखा। उन्होंने चंद्रलेखा को त्याग दिया। वह रोती बिलखती अपनी नगरी लौटी, लेकिन वहाँ भी उसे सहारा नहीं मिला। फिर क्या हुआ? दुख के सागर में डूबकर चंद्रलेखा ने प्राण त्याग दिए, लेकिन मरने से पहले उसने दोनों नगरियों को श्राप दिया। आदित्य की सांस रुकने लगी।
उसने कहा था, जब केशवनगर में मानवता मर जाएगी, लोग लालच में अंधे हो जाएंगे, तब यह श्राप जागेगा। राजा और प्रजा दोनों आधे मानव और आधे पशु बन जाएंगे। तो इस श्राप से मुक्ति कैसे मिलेगी? आदित्य ने डरते हुए पूछा। महात्मा ने आंखें बंद कर लीं। एक ही उपाय है, तुम्हें उस श्रापित नगरी में जाना होगा। कहाँ है वह नगरी? घने जंगल में काले पानी के तालाब के पार। लेकिन सावधान, तुम्हें वह तालाब बिना नाव के पार करना होगा। आदित्य का कलेजा जोर से धड़कने लगा। तालाब पार करने के बाद एक श्रापित नगरी दिखेगी। वहाँ के लोग भी आधे मानव और आधे पशु हैं। तुम्हें उनका विश्वास जीतना होगा। कैसे? यह तुम्हें खुद करना होगा। अगर तुम उनका दिल जीत सको तो दोनों नगरियों का श्राप टूट जाएगा। आदित्य ने दृढ़ता से कहा, मैं जाऊंगा, मैं अपने राज्य को बचाऊंगा। आदित्य ने अपने घोड़े पर सवार होकर जंगल की गहराई में प्रवेश किया। रात का समय था। चांद की मंद रोशनी में जंगल और भी डरावना लग रहा था। हर तरफ अजीब आवाजें आ रही थी। कहीं उल्लू की आवाज, कहीं भेड़ियों का रोना। वातावरण रहस्यमय और भयानक था। कई घंटों की कड़ी यात्रा के बाद आदित्य जंगल के बीच एक विशाल तालाब के पास पहुंचा। तालाब का पानी काला था और उसमें से अजीब सी गंध आ रही थी। यह जरूर वही तालाब है, आदित्य ने सोचा, लेकिन इसे कैसे पार करूं? पास में कोई नाव नहीं थी, उसे तैरकर ही जाना था। आदित्य ने हिम्मत जुटाई और पानी में उतर गया। पानी ठंडा और चिपचिपा था। हर गज की दूरी पार करना मुश्किल हो रहा था। नहीं, मैं हार नहीं सकता। मेरे माता पिता का जीवन दांव पर है। बड़ी मुश्किल से वह तालाब पार कर गया। किनारे पर पहुंचते ही उसकी सांस तेज चलने लगी। सामने दूर तक फैली एक उजाड़ नगरी दिखाई दी। नगर के चारों ओर धुआं था और वातावरण बहुत डरावना था। यही है वह श्रापित नगरी, आदित्य बुदबुदाया। थकावट और भूख से उसका शरीर जवाब दे रहा था। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा और वह जमीन पर गिर पड़ा। जब आदित्य की आंखें खुली तो उसने खुद को एक अजीब जगह पर पाया। उसके चारों ओर कुछ आकृतियां खड़ी थी। जब उसकी नजर उन पर पड़ी तो वह डर गया। वे सभी आधे मानव और आधे जानवर थे। किसी का सिर हिरन का था, किसी का भेड़िया का, किसी का सांप का। यह बाहरी आदमी यहाँ कैसे आया? एक व्यक्ति ने कहा, जिसका सिर बिल्ली का था। जरूर कोई जासूस है, दूसरे ने कहा। लेकिन यह तो भूखा और कमजोर लग रहा है। एक स्त्री ने दया से कहा, इंसानों पर दया करना व्यर्थ है, वे केवल धोखा देना जानते हैं। पहले वाले ने कहा। आदित्य ने हिम्मत जुटाई, मैं कोई जासूस नहीं हूँ, मैं आपकी मदद करने आया हूँ। सभी हंसने लगे। हमारी मदद? तुम इंसान होकर हमारी मदद करोगे? हाँ, मैं आपको इस श्राप से मुक्त कराना चाहता हूँ। पहले अपना नाम बताओ, एक बुजुर्ग ने कहा। मैं राजकुमार आदित्य हूँ, केशवनगर से आया हूँ। जैसे ही केशवनगर का नाम सुना, सभी के चेहरे पर गुस्सा आ गया। केशवनगर, वही केशवनगर जिसकी वजह से हमारा यह हाल हुआ है। आदित्य को एक स्त्री ने चुपचाप बताया कि उसे राजा से मिलना होगा। वह उसे एक पुराने महल में ले गई। महल के अंदर अंधेरा था। तख्त पर एक व्यक्ति बैठा था जिसका सिर शेर का था। तुम पूरे मानव हो और यहाँ क्या कर रहे हो? राजा ने पूछा। मैं आपको श्राप से मुक्त कराने आया हूँ, आदित्य ने कहा। केशवनगर से आए हो? राजा का स्वर कड़ा था। जी हाँ, आदित्य ने घबराते हुए कहा। राजा का चेहरा क्रोध से भर गया। केशवनगर, उसी की वजह से हमारा यह हाल है। फिर राजा ने चंद्रलेखा की पूरी कहानी बताई। कैसे राजा भैरव ने उसे त्यागा था, कैसे वह दुख में मर गई थी। उसने मरने से पहले श्राप दिया था कि जब केशवनगर में मानवता मर जाएगी तब यह श्राप जागेगा। आदित्य को सब कुछ समझ आ गया। तो इस श्राप से मुक्ति कैसे मिलेगी? उसने पूछा। राजा ने गहरी सांस ली। केवल एक उपाय है, तुम्हें हमारी किसी कन्या से विवाह करना होगा, लेकिन याद रखना वह आधी मानव और आधी पशु होगी। अगर तुम उसे सच्चे प्रेम से स्वीकार कर सको तो श्राप टूट जाएगा। आदित्य ने बिना हिचके कहा, मैं तैयार हूँ।
राजा ने एक कन्या को बुलाया। उसका शरीर मानव का था लेकिन चेहरा हिरनी का। वह बहुत सुंदर और कोमल दिख रही थी। विवाह की रस्में पूरी हुईं। आदित्य ने उसका हाथ अपने हाथ में लिया और कहा, तुम चाहे जैसी भी हो, मैं तुम्हें सच्चे दिल से अपनाता हूँ। तुम मेरी पत्नी हो और हमेशा रहोगी। जैसे ही आदित्य ने ये शब्द कहे, अचानक चारों ओर दिव्य प्रकाश फैल गया। रंग बिरंगी किरणें हर तरफ चमकने लगी। श्रापित नगरी के सभी लोग अपने सामान्य रूप में लौट आए। राजा भी एक सुंदर व्यक्ति बन गया। आदित्य की पत्नी एक अत्यंत सुंदर युवती में बदल गई। तुम्हारे सच्चे प्रेम ने श्राप को तोड़ दिया, राजा ने खुशी से कहा। आदित्य अपनी पत्नी के साथ केशवनगर लौटा। जैसे ही वे महल में पहुंचे, उन्होंने देखा कि राजा विक्रम और रानी रुक्मणी भी सामान्य हो गए थे। पूरे नगर में खुशी की लहर दौड़ गई। सभी लोग अपने सामान्य रूप में लौट आए थे। राजा विक्रम ने अपने बेटे को गले लगाया। आदित्य, तुमने हमारी जान बचाई है। आदित्य ने कहा, पिताजी, यह श्राप हमारी गलतियों का परिणाम था। अब हमें सुधरना होगा। राजा विक्रम ने तुरंत आदेश दिया कि मंडी के सभी बेईमान व्यापारियों को सजा दी जाए। हरिया को बुलवाया गया और उसे उसकी फसल का पूरा उचित दाम दिया गया। हरिया की आंखों में खुशी के आंसू थे। महाराज, न्याय मिल गया। उस दिन के बाद केशवनगर में बड़े बदलाव हुए। राजा विक्रम ने प्रण लिया कि वे हमेशा गरीबों और किसानों का साथ देंगे। मंडी में ईमानदार व्यापारी लगाए गए। सेठ कनकमल और उसके साथियों को राज्य से निकाल दिया गया। आदित्य और उसकी पत्नी का भव्य स्वागत हुआ। रानी रुक्मणी ने अपनी बहू को सीने से लगाया। बेटी, तुमने हमारे घर में सुख और समृद्धि लाई है, रानी ने कहा। श्रापित नगरी भी फिर से बसने लगी। वहाँ के लोग केशवनगर आकर ईमानदारी का व्यापार करने लगे। हरिया अपने गांव लौट गया। उसकी पत्नी सुमित्रा ने उसका गर्मजोशी से स्वागत किया। सुना है आपने राजा से न्याय दिलवाया, सुमित्रा ने कहा। हाँ, लेकिन यह सब राजकुमार आदित्य की वजह से हुआ। उन्होंने अपनी जान की बाजी लगाकर हमें न्याय दिलाया। वर्षों बाद केशवनगर एक आदर्श राज्य बन गया। वहाँ कोई भूखा नहीं सोता था। न्याय सबको मिलता था। राजकुमार आदित्य ने अपने पिता से कहा, पिताजी, हमें यह सबक मिला है कि राजा की पहली जिम्मेदारी प्रजा की भलाई है, चाहे वह अमीर हो या गरीब। राजा विक्रम ने सिर हिलाया। तुम सही कह रहे हो बेटे, हमारी गलती थी कि हमने अमीरों की बात सुनी और गरीबों की अनदेखी की। हरिया भी समय समय पर राजमहल आता रहता। उसका परिवार खुशहाल था। वह अब केशवनगर में ही रहने लगा था और ईमानदारी से खेती करता था। एक दिन आदित्य ने हरिया से कहा, हरिया भाई, आपकी हिम्मत ने ही इस बदलाव की शुरुआत की थी। हरिया ने हाथ जोड़े। राजकुमार जी, मैंने तो केवल अपने हक की मांग की थी, बाकी सब आपका कमाल है। सच्चाई यह थी कि एक सामान्य किसान की हिम्मत और एक राजकुमार के त्याग ने मिलकर पूरे राज्य को बदल दिया था। महात्मा जी अपनी कुटिया में मुस्कुराए। उन्होंने देखा कि न्याय की जीत हुई है और सच्चाई की विजय हुई है। केशवनगर में अब हमेशा के लिए शांति और समृद्धि का राज था। लोग कहते थे, जहाँ सच्चाई है वहाँ भगवान का वास है। दोस्तों, इस कहानी का संदेश यह है कि सच्चाई और न्याय की हमेशा जीत होती है, चाहे कितनी भी बड़ी बाधाएं हों। अगर व्यक्ति धैर्य और हिम्मत से काम ले तो अंत में सत्य की ही विजय होती है। दोस्तों, एक और नई कहानी की ओर बढ़ने से पहले प्लीज इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो शुरू करते हैं एक और नई कहानी। सूरज की सुनहरी किरणें धरती पर बिखर रही थी। पक्षियों के कलरव से आसमान गूंज रहा था। एक विशाल हवेली जिसके चारों ओर हरे भरे खेत फैले थे, उसी हवेली में धनीराम अपने परिवार के साथ रहता था। धनीराम गांव का सबसे धनी व्यक्ति था। उसके पास कई खेत, जमीन और एक विशाल हवेली थी जिसमें कई नौकर चाकर काम करते थे। धनीराम का परिवार छोटा सा था। उसकी पत्नी ममता और उनकी इकलौती बेटी माया। माया सुंदर तो थी, परंतु उसके व्यक्तित्व पर धन का घमंड हावी था। उसके चेहरे की खूबसूरती उसके व्यवहार से धूमिल हो जाती थी। माया के लिए दुनिया के दो ही वर्ग थे, अमीर और गरीब, और उसके मन में गरीबों के लिए कोई सम्मान नहीं था।
एक सुबह की बात है। हवेली में सफाई का काम चल रहा था। रामू, जो पिछले 10 वर्षों से धनीराम के यहाँ काम कर रहा था, फर्श की सफाई में व्यस्त था। रामू ने अपनी पूरी ताकत लगाकर फर्श को चमकदार बनाने का प्रयास किया था, फिर भी कुछ जगहों पर पानी बाकी रह गया था। तभी माया वहां से गुजरी और उसका पैर फिसलने लगा। अरे रामू! माया की आवाज पूरी हवेली में गूंज उठी। यह कैसी सफाई की है तुमने? चारों ओर फर्श पर पानी ही पानी फैला है। मैं अभी फिसल कर गिरते गिरते बची हूँ। कामचोर कहीं के, पैसे किस बात के लेते हो तुम? अगर ठीक से काम नहीं होता तो छोड़ दो काम। रामू, जिसकी आंखों में विनम्रता झलकती थी, ने झुककर कहा, छोटी मालकिन, मैंने ठीक से ही साफ किया था। माया का चेहरा क्रोध से लाल हो गया। तुम्हारी इतनी हिम्मत? तू अब मुझसे जबान लड़ाएगा? चल निकल यहाँ से। मैं आज से तुझे काम से निकालती हूँ। रामू के चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आईं। उसकी आंखों में आंसू छलक आए। छोटी मालकिन, मैं बहुत गरीब हूँ। मेरा घर आपके ही दिए हुए पैसे से ही चलता है। मेरा परिवार रास्ते पर आ जाएगा। मुझे काम से मत निकालिए छोटी मालकिन, रामू ने गिड़गिड़ाते हुए कहा। माया के चेहरे पर तनिक भी दया नहीं दिखी। मुझे तुम्हारी समस्याओं से कोई मतलब नहीं। तुम जाओ यहाँ से। यह सब धनीराम दूर खड़े होकर देख रहा था। उसका हृदय रामू की दशा देखकर द्रवित हो गया। जब रामू रोते रोते हवेली से बाहर जा रहा था, तब धनीराम ने उसे रोका। अरे रामू, तुम कहाँ जा रहे हो? धनीराम ने प्यार से पूछा। रामू ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा, मालिक, घर जा रहा हूँ। छोटी मालकिन ने मुझे काम से निकाल दिया। क्या हुआ? क्यों काम से निकाल दिया? धनीराम ने परेशान होकर पूछा। कुछ नहीं मालिक, रामू ने सिसकते हुए कहा। आज सफाई करते वक्त फर्श पर थोड़ा पानी रह गया था और उसी वजह से छोटी मालकिन ने गुस्से में मुझे काम से निकाल दिया। धनीराम ने रामू के कंधे पर हाथ रखा। घर जाने की जरूरत नहीं रामू, जाओ तुम वापस अपना काम करो। मैं माया से बात करता हूँ। धनीराम सीधे माया के कमरे में गया। माया आईने के सामने खड़ी अपने बालों में कंघी कर रही थी। यह क्या है माया? धनीराम की आवाज में गंभीरता थी। तुमने इतनी सी बात पर रामू को काम से निकाल दिया। माया ने बिना मुड़े ही उत्तर दिया। पिताजी, आपको इतनी सी बात लग रही है? उसने फर्श पर पानी छोड़ रखा था। अगर मैं गिर जाती तो? और आप नहीं जानते, वह एक नंबर का कामचोर है। कोई भी काम ठीक से नहीं करता, इसलिए मैंने उसे निकाल दिया। आप ऐसे कामचोर लोगों को काम पर क्यों रखते हैं? धनीराम ने गहरी सांस ली। उसकी आंखों में निराशा साफ दिखाई दे रही थी। माया, यह क्या तरीका हुआ बात करने का? वह तुमसे उम्र में बड़े हैं और हमारे यहाँ कई सालों से काम कर रहे हैं। मैं उसे अच्छी तरह से जानता हूँ। आज तक उन्होंने हमें कभी शिकायत का मौका नहीं दिया। वह अपना काम बड़ी ईमानदारी से करते हैं। धनीराम ने थोड़ा रुककर कहा, और तुमने जिस तरह से उनसे बात की, मैंने सब देख लिया है। तुम्हें ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। तुम्हें उनके उम्र का लिहाज तो करना चाहिए था। माया ने झटके से मुड़कर कहा, पिताजी, आप एक नौकर के लिए मुझसे इस तरह से बात कर रहे हैं? उसकी औकात नहीं है मेरी बराबरी करने की। धनीराम का चेहरा गंभीर हो गया। माया, हर बात को पैसे से मत तोला करो। पैसे से भी बढ़कर कुछ और चीजें होती हैं दुनिया में। लोगों की इज्जत करना सीखो, वरना भविष्य में तुम्हें बहुत पछताना पड़ेगा। तभी ममता कमरे में आ गई। यह आप मेरी बेटी को इतना सुना क्यों रहे हैं? क्या हुआ है? माया तुरंत अपनी माँ की ओर भागी। देखो ना माँ, पिताजी मुझसे किस तरह बात कर रहे हैं। कब से मुझे डांटे जा रहे हैं, वह भी उस कामचोर रामू की वजह से। क्यों जी? ममता ने धनीराम से कहा। क्या हुआ? आप मेरी बेटी को इतना क्यों डांट रहे हैं? धनीराम का धैर्य जवाब दे गया। तुम तो चुप ही रहो ममता, तुम अपनी बेटी की तरफदारी मत करो। तुम कुछ नहीं जानती इसने क्या किया है। इसको बड़ों की इज्जत करनी नहीं आती। तुमने ही इसे सिर पर चढ़ा रखा है।
तुम्हारी वजह से ही इतनी बिगड़ गई है। इसे सब कुछ आसानी से मिल गया है और ज्यादा लाड प्यार की वजह से ही इसका यह हाल है। धनीराम ने अपनी बात जारी रखी। कल जाकर इसकी शादी होगी तो यह कैसे रहेगी वहाँ? वहाँ भी लोगों की इज्जत नहीं करेगी, वहाँ भी बड़ों का अपमान करेगी और इससे हमारा ही नाम खराब होगा। तुम्हें अपनी बेटी को रहन सहन और बात करने की तमीज सिखानी पड़ेगी। यह सब सुनकर माया गुस्से से उस कमरे से बाहर चली गई। ममता ने धनीराम से कहा, आप इतना गुस्सा क्यों करते हो? माया थोड़ी नादान है, धीरे धीरे सब कुछ सीख जाएगी। धनीराम ने गहरी सांस ली। कब सीखेगी? उसकी शादी की उम्र हो गई है। तुम्हें उसे घर के काम और खाना बनाना सब कुछ सिखाना पड़ेगा। कल वह शादी करके दूसरे घर जाएगी और उसे कुछ बनाना पड़ेगा तो कैसे करेगी? क्या बनाएगी और अपने परिवार को क्या खिलाएगी? कुछ दिन बीते। ममता ने माया को रसोई में बुलाया। बेटा, मेरे साथ रसोई में चलो, आज मैं तुम्हें खाना बनाना सिखाती हूँ। माया ने आंखें गोल करके कहा, माँ, आपका दिमाग खराब हो गया है क्या? मैं और खाना बनाऊंगी? मैंने आज तक कभी रसोई में कदम नहीं रखा और ना ही रखूंगी। इतने नौकर चाकर किस लिए हैं जो मुझे खाना बनाने को कह रही हो? कोई जरूरत नहीं। ममता ने प्यार से समझाया, बेटा, कल को तुम्हारी शादी हो जाएगी तो तुम ससुराल में कुछ बनाने की जरूरत पड़ी तो तुम क्या बनाओगी? सीख लो, तुम्हारे ही काम आएगा। माया ने अपना सिर उठाकर कहा, मैं ऐसे घर में शादी ही नहीं करूंगी जहां मुझे खाना बनाने की जरूरत पड़े। मुझे सीखने की कोई जरूरत नहीं। आप जाइए यहाँ से। धनीराम, जो दरवाजे के पास खड़ा यह सारी बातें सुन रहा था, अंदर आ गया। ममता कुछ कहने ही वाली थी कि धनीराम ने हाथ से इशारा किया, कुछ बोलने की जरूरत नहीं ममता, मैंने सब कुछ सुन लिया है। धनीराम ने माया की ओर देखा, फिर ममता से कहा, देखा तुमने, तुम्हारे लाड़ प्यार ने तुम्हारी बेटी को कितना बिगाड़ दिया है। अब तो तुम्हारी बात भी नहीं मानती। मुझे लगता है अब हमें इसकी शादी कर देना चाहिए। ममता ने सहमति में सिर हिलाया। हाँ, शायद आप ठीक कह रहे हैं। धनीराम ने माया से कहा, मैंने तुम्हारे लिए एक लड़का देखा है। कल लड़के के माता पिता तुम्हें देखने आने वाले हैं। बहुत अच्छा खानदान है, उनकी बहुत सारी जमीन है और बहुत सारे खेत खलियान है। वे लोग हमसे भी अमीर हैं। अगर यह रिश्ता हो गया तो हमारी बेटी हमसे भी अमीर लोगों के घर में चली जाएगी। ममता ने मुस्कुराते हुए माया से कहा, माया बेटा, तुम तैयार रहना, तुम्हें देखने लड़के के परिवार वाले आने वाले हैं। माया ने एक व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा, अच्छा, तो इसीलिए माँ मुझे खाना बनाना सिखा रही थी, यानी कि ये लोग मेरी शादी किसी भिखारी से करवाने वाले हैं। उसकी आंखों में चिंगारियां थी। मैं भी देखती हूँ कैसे ये लोग मेरी किसी से भी शादी करवाते हैं। मैं शादी करूंगी तो ऐसी जगह करूंगी जहाँ मुझे काम करने की बिल्कुल जरूरत ना पड़े, जहाँ बहुत सारे नौकर चाकर हों। अगले दिन की शाम, सूरज ढलने लगा था। आसमान सुनहरी और नारंगी रंगों से सजा था। हवेली में रौनक थी। लड़के के माता पिता माया को देखने आए थे। उनकी सादगी देखकर माया के मन में उनके प्रति अवज्ञा का भाव उत्पन्न हो गया। बहुत अमीर होने के बावजूद भी उन लोगों का रहन सहन साधारण लोगों की तरह था। वे दिखावा करना ज्यादा पसंद नहीं करते थे, जो माया को बिल्कुल पसंद नहीं आया। लड़के की माँ ने माया से कहा, आओ बेटी, हमारे पास बैठो। माया ने तिरस्कार से कहा, हाँ, मैं तो बैठूंगी ही, मेरा ही घर है। मैं कोई मेहमान थोड़ी ना हूँ। मेहमान तो आप हैं। लड़के की माँ को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उन्होंने अपनी मुस्कुराहट बनाए रखी। बेटी, अपने बारे में कुछ बताओ। क्या क्या बना लेती हो? रसोई का काम आता है तुम्हें? रसोई शब्द सुनते ही माया के मन में ख्याल आया, यह लोग तो बहुत गरीब लग रहे हैं। ये लोग बहू नहीं, नौकरानी देखने के लिए आए हैं और इनके घर जाकर मैं खाना बनाऊंगी? बिल्कुल भी नहीं। अभी इन्हें मजा चखाती हूँ मैं और रसोई का काम। माया ने घृणा से कहा,
मैंने आज तक कभी रसोई में कदम तक नहीं रखा और ना ही कभी रखूंगी। शादी के बाद भी मैं खाना नहीं बनाऊंगी। लड़के की माँ ने शांत स्वर में कहा, यह सब काम एक लड़की को आना जरूरी है। भले ही तुम्हें हमारे घर पर इन काम की जरूरत ना पड़े, फिर भी एक लड़की को यह सब आना चाहिए। माया ने अपना सिर उठाकर कहा, आप मेरी छोड़िए, आप अपने बेटे के बारे में बताइए। आप अपने बेटे को साथ में क्यों नहीं लेकर आए? जरूर उसमें कोई कमी होगी, इसीलिए साथ नहीं लेकर आए। और आपकी बातों से तो ऐसा लग रहा है आपको बहू नहीं एक नौकर चाहिए। फिर वह अपने पिता की ओर मुड़ी। पिताजी, इन लोगों से कहिए यहाँ से चले जाए। मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। मुझे ऐसे भिखारियों के घर शादी नहीं करनी, जिनके घर खाना बनाने वाला एक नौकर तक नहीं। माया गुस्से से वहाँ से चली गई। इतना बड़ा अपमान सुनकर लड़के के माता पिता खड़े हो गए। उनके चेहरे पर क्रोध और अपमान के भाव स्पष्ट थे। यह क्या है धनीराम जी? लड़के के पिता ने क्रोध से कहा, आपने हमारा अपमान करने के लिए हमें यहाँ बुलाया था क्या? धनीराम ने शर्मिंदगी से सिर झुकाकर कहा, मुझे माफ कर दीजिए, मेरी बेटी थोड़ी नादान है। क्या धनीराम? लड़के के पिता ने गंभीरता से कहा, तुम अच्छे तरह से जानते हो मेरे बेटे के लिए बहुत अच्छे अच्छे रिश्ते आए थे, लेकिन हमारे बेटे को तुम्हारी लड़की पसंद आई, इसलिए हम उसे देखने के लिए आए थे। और तुम तो मेरे बेटे को देख चुके हो, वह किसी राजकुमार से कम नहीं, और तुम्हारी बेटी बिना देखे ही हमारे बेटे में कमी निकाल रही है। लड़के की माँ ने आगे कहा, और तुम जानते हो मेरे घर में तुमसे ज्यादा नौकर हैं। तुम्हारी बेटी को किसी काम को हाथ लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, पर तुम्हारी बेटी को तुमने अच्छे संस्कार ही नहीं दिए। उसे पैसे का बहुत घमंड है। मेरे बेटे को देख लो, तुमसे कहीं ज्यादा अमीर होने के बावजूद भी मेरे बेटे ने कभी इस बात का घमंड नहीं किया। तुम्हारी बेटी को ना बड़ों का मान सम्मान करना आता है, ना बात करने की तमीज है। कुछ दिन और बीत गए। माया को देखने और कहीं से रिश्ते आए, पर हर बार माया ने कुछ ना कुछ बहाना करके उनका अपमान किया और भगा दिया। माया की ऐसी हरकतों को देखकर धनीराम को बहुत गुस्सा आता था। एक रात जब माया सो चुकी थी, धनीराम अपनी पत्नी से बात कर रहा था। बस, बहुत हो चुका। उसकी आवाज में निराशा और क्रोध दोनों थे। इतने अच्छे अच्छे रिश्ते माया ने ठुकरा दिए। माया को उसके कर्म की सजा मिलनी चाहिए। हमसे भी कहीं ऊंचे खानदान के रिश्ते इसके लिए आए थे और इसने घमंड में आकर सबका अपमान किया। धनीराम ने गहरी सांस ली। माया को सबक सिखाना ही पड़ेगा, और उसे सबक तभी मिलेगा जब उसकी शादी किसी भिखारी से होगी। अब मैं माया के लिए कोई अच्छा सा खानदान नहीं, बल्कि एक भिखारी ही तलाश करूंगा और एक भिखारी से ही उसकी शादी करूंगा। तभी उसे सबक मिलेगा, तभी उसे अपनी गलती का एहसास होगा कि उसने क्या किया है। ममता चौंक गई। यह आप क्या कर रहे हैं? माया हमारी इकलौती बेटी है और आप उसकी शादी किसी भिखारी से करा देंगे? ऐसा मत कीजिए, उसे माफ कर दीजिए। धनीराम अपने फैसले पर अडिग था। नहीं ममता, पानी अब सिर से ऊपर जा चुका है। माया ऐसे नहीं सुधरने वाली। तुम चाहे कुछ भी कह लो, मैं उसकी शादी एक भिखारी से ही करूंगा। ममता धनीराम को समझाने की बहुत कोशिश करती रही। माया भी बहुत मना करती रही, लेकिन धनीराम अपने फैसले पर अटल था। एक दिन उनके घर एक भिक्षुक भीख मांगने आया। उसके कपड़े फटे हुए थे, बाल बिखरे हुए थे और वह काफी कमजोर लग रहा था। धनीराम ने माया से कहा, माया, मैं तुम्हारी शादी इस भिखारी से करूंगा और तुम कुछ नहीं बोलोगी। यह मेरा आखिरी फैसला है। माया के पैरों तले से जमीन खिसक गई। मैं और इस भिखारी से शादी करूंगी। इसकी शक्ल देखिए, यह तो मेरे पैर की धूल के बराबर भी नहीं है। यह खुद तो अपना पेट भीख मांग कर भरता है। मैं इससे शादी नहीं करूंगी। धनीराम ने दृढ़ता से कहा, तुम्हारे इसी व्यवहार की वजह से मैं तुम्हारी शादी भिखारी से कर रहा हूँ। यह मेरा आखिरी फैसला है और तुम्हें इसे मानना ही पड़ेगा। अगर तुमने मेरा फैसला नहीं माना तो मैं तुम्हें घर से बाहर निकाल दूंगा।
माया धनीराम के सामने बहुत गिड़गिड़ाई, पर धनीराम ने उसकी एक नहीं सुनी। मजबूरन माया को उस भिखारी से शादी करनी पड़ी। धनीराम ने माया की शादी उस भिखारी से करा दी और उसे उसके साथ भेज दिया। माया के आंखों से आंसू बह रहे थे जब वह अपनी हवेली से विदा हुई। उसके मन में क्रोध, अपमान और दुहक का भाव था। माया और वह भिखारी शादी के बाद हवेली से चले गए। थोड़ा दूर चलने के बाद माया ने अपने पैरों को सहलाते हुए कहा, मैं और नहीं चल सकती, मेरे पैर बहुत दर्द कर रहे हैं। तुम्हारा घर कितनी दूर है? मेरे लिए कोई गाड़ी लेकर आओ, मैं और नहीं चल पाऊंगी, मुझे इतना चलने की आदत नहीं है। भिखारी ने घृणा से कहा, तुम बोल रही हो कि मैं एक भिखारी हूँ? गाड़ी तो छोड़ो, मेरे पास तो एक साइकिल भी नहीं है। तुम्हें मेरे साथ पैदल ही चलना पड़ेगा और इसकी आदत डाल लो। हे भगवान, माया ने आह भरी, यह कैसी मुसीबत है। पिताजी ने किस भिखारी से मेरी शादी करा दी, मैं इसके साथ जीवन कैसे बिताऊंगी। फिर माया आगे चलने लगी। कुछ दूर चलने के बाद उसने फिर कहा, सुनो, मैं अब और नहीं चल सकती। एक तो मेरे पैर बहुत दर्द कर रहे हैं, ऊपर से मुझे भूख भी लगी है। मेरे लिए कुछ खाने के लिए ले आओ, मेरे अंदर ताकत नहीं बची और चलने की। भिखारी ने अपना सिर झटका, अभी मेरे पास तुम्हें खिलाने के लिए कुछ नहीं है। कल जो मैं भीख मांग कर लाया था, थोड़ा सा आटा घर में पड़ा है, घर जाकर बनाएंगे और खाएंगे, तभी हमें खाना मिलेगा। अभी तुम्हें मेरे साथ ऐसे ही चलना पड़ेगा, वरना यहीं पर शाम हो जाएगी। जरा जल्दी जल्दी चलो। थोड़ी देर चलने के बाद माया को एक बगीचे में बहुत सारे फलों के पेड़ दिखे, जिन पर बहुत सारे फल लगे हुए थे। फल देखकर माया की आंखें चमक उठीं। एक काम क्यों नहीं करते? माया ने भिखारी से कहा, सामने के बगीचे में कितने सारे फल लगे हैं, क्यों ना तुम मुझे उनमें से एक दो फल लाकर दे दो, मुझे बहुत भूख लगी है। भिखारी ने एक गहरी सांस ली। वो बगीचा मेरे बाप का नहीं है, अगर मैं अंदर फल लेने जाऊंगा तो वहाँ का पहरेदार मुझे भगा देगा। उसने एक पल रुककर आगे कहा, तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं, यह बगीचा उसी आदमी का है जो तुम्हारे घर रिश्ता लेकर आया था और जिसे तुमने अपमानित करके घर से निकाल दिया था। चलो जल्दी जल्दी पैर चलाओ, यही शाम करोगी क्या? माया के मन में पछतावे की भावना उत्पन्न हुई, लेकिन वह कुछ नहीं बोली और चलती रही। थोड़ी दूर चलने के बाद भिखारी का घर आ गया। वह एक छोटी सी झोपड़ी थी जिसकी छत टूटी हुई थी और दीवारें कमजोर थी। माया ने आश्चर्य से पूछा, क्या यह तुम्हारा घर है? तुम इसे घर कहते हो? यह तो एक छोटी सी झोपड़ी है, इसमें मैं नहीं रह सकती। भिखारी ने तिरस्कार से कहा, तुम्हें इसी में रहना पड़ेगा। मैं एक भिखारी हूँ और मेरे लिए यही एक महल जैसा है। तुम्हें इसी में रहना पड़ेगा और अब ऐश और आराम भूल जाओ। तुम्हें मेरे जैसा ही जीवन व्यतीत करना पड़ेगा। चलो अंदर चलो। माया की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन वह मजबूरी में अंदर चली गई। अंदर का दृश्य देखकर उसका मन और भी दुखी हो गया। वहाँ एक टूटी हुई चारपाई थी, मिट्टी के कुछ बर्तन थे और कोने में एक टूटा हुआ अलमारी था। चलो तुम जल्दी से खाना बनाओ, भिखारी ने कहा, मुझे बहुत भूख लगी है। माया ने हैरानी से कहा, मैं और खाना बनाऊंगी? मैंने आज तक कभी रसोई में कदम नहीं रखा, मुझे खाना बनाना नहीं आता। तुम ही बना लो और मुझे भी खिलाओ, मुझे बहुत भूख लगी है। भिखारी का चेहरा क्रोध से लाल हो गया। तुम मेरी पत्नी हो, तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी। अगर तुम खाना नहीं बनाओगी तो तुम्हें भी भूखे ही रहना पड़ेगा। सोच लो, बनाना है तो बनाओ, नहीं तो भूखे ही सो जाओ। मेरा क्या है, मैं तो बाहर जाकर भीख मांग कर खा लूंगा, नहीं तो भूखा ही सो जाऊंगा। मुझे आदत है, तुम अपना सोच लो। मजबूरन माया को खाना बनाना पड़ा। उसने जैसे तैसे खाना बनाया, जो बहुत अच्छा नहीं था, लेकिन भूख की वजह से दोनों ने खा लिया। थोड़ी देर बाद शाम हो गई और माया को नींद आने लगी। तब माया ने भिखारी से पूछा, अरे मैं सोऊंगी कहाँ? यहाँ कितनी गर्मी है, तुम्हारे घर में पंखा भी नहीं है।
बिना पंखे के इस गर्मी में मैं नहीं सो पाऊंगी, मुझे पंखा लाकर दो। भिखारी ने थकान भरी आवाज में कहा, तुम्हें कितनी बार याद दिलाना पड़ेगा कि यह तुम्हारे पिताजी का घर नहीं है, यह मेरा घर है और मैं एक भिखारी हूँ। तुम्हारी शादी एक भिखारी से हुई है और मेरे पास कोई पंखा नहीं है। अगर तुम्हें नींद नहीं आ रही है तो तुम बाहर जाकर सो सकती हो, जहाँ बहुत खुली हवा आ रही होगी। इतनी रात को मैं बाहर नहीं सो सकती, मुझे डर लगता है, माया ने डरते हुए कहा। तो फिर इधर ही सोना पड़ेगा, भिखारी ने कहा। जैसे तैसे बहुत थकी होने के कारण माया सो गई। उसके सपनों में उसकी पुरानी हवेली, उसका आरामदायक बिस्तर और उसके नौकर आते रहे। अगले दिन सुबह भिखारी ने माया को जगाया। अरे उठो उठो, मुझे भूख लगी है, मेरे लिए नाश्ता लेकर आओ। माया ने अपनी आंखें मलते हुए कहा, मुझे सुबह सुबह नाश्ता करने की आदत है, सुबह सुबह मेरा दिमाग क्यों खराब कर रही हो। भिखारी ने गुस्से से कहा, इस वक्त कहाँ भीख मांगने जाऊं, कोई भी नहीं देगा, दोपहर में जाकर मांगूंगा, शायद कोई दे दे तो तुम्हारे लिए कुछ खाने को लेकर आऊंगा। कल का आटा और चावल बचा होगा ना, उसी से कुछ बना लो। माया ने शर्मिंदगी से अपना सिर झुकाया। कल आटा और चावल कुछ भी नहीं बचा, मैंने सारा का सारा पका दिया। हे भगवान, भिखारी अपना सिर पकड़कर बैठ गया। 8 दिन का राशन तुमने एक ही दिन में खत्म कर दिया, तुम्हें कोई अकल है या नहीं? तुम्हारी माँ ने तुम्हें कुछ सिखाया है या नहीं? मैं कितनी मुश्किल से भीख मांगकर यह राशन लेकर आया था जो मुझे 8 दिन तक चल जाता, और तुमने एक दिन में सब बर्बाद कर दिया। तुम तो मुझे भिखारी बनाकर ही छोड़ोगी। भिखारी ने एक गहरी सांस ली और आगे कहा, मुझे समझ नहीं आ रहा, तुम्हारे कर्म खराब हैं या मेरे, जो मैंने तुमसे शादी कर ली। तुमसे बात करके कोई फायदा नहीं, अब मैं ही कहीं जाकर देखता हूँ, कहीं भीख मिल जाए तो लेकर आऊंगा। ऐसा कहकर भिखारी बाहर चला गया। घर के अंदर माया उदास होकर बैठ गई और सोचने लगी, मेरी माँ ने कई बार मुझे खाना बनाना सिखाने की कोशिश की, पर मैंने कभी उनकी बात नहीं मानी। अगर तब उनकी बात मान ली होती तो आज मुझ पर यह नौबत नहीं आती। मैंने 8 दिन का आटा एक ही दिन में खत्म कर दिया, अब पता नहीं कब खाना मिलेगा। थोड़ी देर बाद भिखारी घर आया और बोला, यह लो, किसी ने मुझे कल की बासी रोटी दी है, थोड़ी सी चाय बना लो और इसके साथ यह रोटी खा लो। माया ने नाक सिकोड़ते हुए कहा, मैं और बासी रोटी? मैंने आज तक कभी बासी रोटी नहीं खाई, मैं तो सुबह की रोटी शाम को नहीं खाती, और तुम एक दिन पुरानी रोटी की बात कर रहे हो, मैं यह रोटी नहीं खा सकती। भिखारी का धैर्य जवाब दे गया, इतनी मुश्किल से सुबह सुबह तुम्हारे लिए नाश्ता लेकर आया हूँ और उसमें भी तुम नखरे कर रही हो। ठीक है, मत खाओ, मैं खा लूंगा। थोड़ी देर माया सोचती रही, अगर मैं मना करती हूँ तो यह रोटी यह खा लेगा और पता नहीं दोपहर को खाना मिलेगा या नहीं। इससे अच्छा है कि मैं यह रोटी खा लेती हूँ। नहीं नहीं, मैं खा लूँ। माया ने कहा, मुझे तुमसे ज्यादा भूख लगी है। वह बासी रोटी खाने लगी। उसके चेहरे पर असहज भाव था, लेकिन भूख की वजह से उसने खा ली। खाने के बाद भिखारी ने कहा, अब खा लिया ना, अभी का तो हो गया, लेकिन आगे का सोचना पड़ेगा। अब कोई काम करो, तुम वैसे भी दिन भर घर में पड़ी रहोगी, उससे अच्छा है कि कुछ काम करो और पैसे कमा कर लाओ। मेरे हाथ अकेले पड़ रहे हैं, दोनों कमाएंगे तभी कुछ खाने को मिलेगा। माया ने अविश्वास से पूछा, मैं क्या काम करूंगी? मुझे कोई काम नहीं आता, काम करना तुम्हारी जिम्मेदारी है। तुम काम करो और हमारा पेट भरो। यह मेरी जिम्मेदारी नहीं है, मैं कोई काम करने नहीं जाऊंगी, बता दे रही हूँ। हाँ, माया ने आगे कहा, मैंने कभी अपने जीवन में घर का काम नहीं किया, कभी खुद के कपड़े तक नहीं धोए, और तुम मुझे बाहर काम करने के लिए भेज रहे हो? भिखारी ने गंभीरता से कहा, पेट भरने के लिए सब करना पड़ता है। तुम्हें कितनी बार बोलूं, यह तुम्हारे पिता का घर नहीं, एक भिखारी का घर है। यहाँ काम करोगी तभी खाने को मिलेगा। उसने एक पल रुककर आगे कहा, मुझे पता है कि मेरी जिम्मेदारी क्या है। तुम मेरी पत्नी हो
और मैं अपनी जिम्मेदारी अच्छे से जानता हूँ। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि घर में खाली बैठने के अलावा तुम दूसरे काम भी कर सकती हो, जिससे मेरा हाथ बंटे और हम दोनों को अच्छा खाने को मिले। लेकिन मुझे कोई काम नहीं आता, माया ने कहा। मैं क्या करूँगी? भिखारी ने सोचते हुए कहा। एक काम करता हूँ, मैं पेड़ से आम तोड़ कर लाता हूँ, क्योंकि तुम तो पेड़ पर चढ़ नहीं पाओगी। फिर हम उन्हें बाजार में बेच देंगे, जिससे हमें कुछ पैसे मिल जाएंगे। माया ने अविश्वास से कहा। मैंने कभी ऐसा कोई काम किया नहीं है, और मैं तो कभी घर से निकली भी नहीं। बाजार में कैसे आम बेचे जाते हैं, यह भी मुझे नहीं पता। भिखारी ने मुस्कुराते हुए कहा। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आम की टोकरी लेकर बाजार में बैठ जाना और जोर जोर से चिल्लाना, आम ले लो, 20 रुपए किलो आम ले लो, लोग अपने आप खरीदने आ जाएंगे। अच्छा ठीक है, माया ने असहज होते हुए कहा। मैं देखती हूँ, तुम मुझे आम लाकर दे दो। वह भिखारी आम तोड़ने के लिए चला गया। माया अकेली रह गई और सोचने लगी, यह कैसा जीवन जीना पड़ रहा है। कहाँ इतनी ऐशो आराम की जिंदगी जीती थी, और कहाँ इस भिखारी के घर आ गई। भिखारियों की तरह जीवन जीना पड़ रहा है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। आज मुझ पर ऐसा समय आ गया है कि मुझे बाजार जाकर आम बेचने पड़ रहे हैं। मैंने तो आज तक कभी घर के बाहर कदम भी नहीं रखा था। जो मांगती थी वह हाजिर हो जाता था। अगर मैंने माँ पिताजी की बात मानी होती तो आज मुझे यह दिन नहीं देखने पड़ते। काश मैं अपने पिछले दिनों में वापस जा सकती। कुछ देर बाद भिखारी लौट आया और उसने माया को आम की एक टोकरी दी। यह लो, इन्हें बाजार में बेच आओ। ध्यान रखना, कम से कम इनके 200 रुपए मिलने चाहिए। माया ने डरते डरते आम की टोकरी ली और बाजार की ओर चल पड़ी। उसका हृदय धड़क रहा था, क्योंकि वह पहली बार अकेले कहीं जा रही थी। बाजार पहुंचकर उसने चारों ओर देखा। दोनों तरफ लोग सब्जियां और फल लेकर बैठे हुए थे। उसे बीच में खाली रास्ते में जगह दिखी और वह रास्ते के बीचों बीच बैठ गई। वह चिल्लाने लगी, आम ले लो, ताजा ताजा 20 रुपए किलो, आम ले लो। एक आदमी आया और माया पर चिल्लाया, ए लड़की, उठ यहाँ से, तुझे कोई अकल है या नहीं? रास्ते के बीचों बीच कौन बैठता है? तुझे दिख नहीं रहा कि यहाँ से लोग आ जा रहे हैं? उठ, निकल यहाँ से। माया को यह सुनकर बहुत बुरा लगा। उसका बहुत लोगों के सामने बड़ा अपमान हुआ था। वह रोते रोते घर चली गई। घर पहुंचकर उसका पति उसका इंतजार कर रहा था। क्या बात है? भिखारी ने पूछा। इतनी जल्दी आ गई, सारे आम बिक भी गए, तुमने तो बहुत जल्दी सीख लिया। चुप करो तुम, माया ने रोते हुए कहा। तुम्हें दिख नहीं रहा कि मैं रो रही हूँ? कोई आम वाम नहीं बिके। अब क्या बात हो गई माया? भिखारी ने चिंता से पूछा। माया ने अपने पति को बाजार की सारी घटना बताई। फिर वह उससे कहा, गलती तुम्हारी है। तुम्हें क्या जरूरत थी रास्ते के बीचों बीच बैठने की? तुम्हें इतनी भी अकल नहीं कि बाकी लोग कहाँ बैठे हैं? तुम्हें भी उनके बगल में जाकर बैठना चाहिए था ना। तुम बीच रास्ते में क्यों बैठ गई? मुझे क्या पता था, माया ने रोते हुए कहा। मुझे जहाँ खाली जगह दिखी मैं वहीं बैठ गई। भिखारी ने अपना सिर झटका। तुमसे एक काम भी ढंग से नहीं होता। तुमसे शादी करके मेरी किस्मत ही फूट गई। अब मुझे ही चलकर दिखाना पड़ेगा कि कैसे आम बेचे जाते हैं और कहाँ बैठा जाता है। दोनों बाजार की ओर निकले। रास्ते में एक बड़ा सा महल दिखा। माया उसे देखकर रुक गई और अपने पति से पूछा, यह देखो कितना बड़ा महल है। मेरा सपना था कि मैं शादी करके ऐसे ही महल में जाकर राज करूंगी। मैंने तो यही सोच रखा था, लेकिन ऊपर वाले को शायद मंजूर नहीं था। क्या सोचा था और क्या हो गया? महल तो छोड़ो, मैं तो एक झोपड़ी में भिखारी की तरह जीवन गुजार रही हूँ। भिखारी ने गंभीरता से कहा, तुम्हारे कर्मों की वजह से तुम्हारे पिता ने मुझसे तुम्हारी शादी करा दी। उसने एक पल रुककर आगे कहा, जिस महल की तुम बात कर रही हो वह तुम्हारा ही होने वाला था।
यह महल, वह फल का बगीचा और यह इतनी सारी जमीन उसी आदमी की है जो तुम्हारे घर रिश्ता लेकर आया था। तुमने घमंड में आकर उसे ठुकरा दिया था। माया को यह सुनकर बहुत बुरा लगा। उसे अपने किए पर बहुत पछतावा हुआ। काश मैंने उनका अपमान ना किया होता। यह मेरे ही कर्मों की सजा है जो आज मुझे मिल रही है। मैंने घमंड में आकर कई गरीबों का अपमान किया है, उनके बारे में कभी नहीं सोचा। अपने माँ पिताजी से भी कभी ठीक से बात तक नहीं की। क्या सोच रही हो? भिखारी ने पूछा। यही कि तुम्हारी किस्मत खराब निकली, लेकिन मेरी किस्मत तुमसे भी ज्यादा खराब निकली। मैं तो खुश था कि मेरी शादी किसी राजकुमारी से हुई है जो दिखने में इतनी सुंदर है। मेरा सपना था कि मैं किसी सुंदर राजकुमारी जैसी लड़की से शादी करूं। मेरा सपना पूरा तो हुआ, लेकिन पूरा होते ही टूट गया। तुम तो किसी काम की नहीं निकली, तुम्हें तो कुछ नहीं आता। घर में आते ही मेरा नुकसान करा दिया। मेरा 8 दिन का खाना एक ही दिन में बर्बाद कर दिया। हाँ हाँ हाँ, तुम भी मेरा मजाक उड़ा लो। माया ने रोते हुए कहा। किस्मत ने तो उड़ा ही दिया है। ऐसी सजा दी है कि जिंदगी भर नहीं भूल पाऊंगी। अगले दिन माया घर के बाहर बैठी थी और उसका पति काम की तलाश में गया हुआ था। कुछ औरतें वहां से गुजर रही थी जो किसी दावत के बारे में बात कर रही थी। माया ने उत्सुकता से पूछा, कहाँ है दावत? आप लोग कहाँ जा रही हैं? अरे माया, एक औरत ने कहा, हमारे गांव में सबसे अमीर आदमी के घर दावत है। हमें वहां खाना बनाने का काम मिला है। हम वहीं जा रही हैं। सुना है बहुत बड़ी दावत है, और हो भी क्यों ना, उनके पास बहुत पैसे हैं। आज उनके इकलौते बेटे का जन्मदिन है, इसलिए बहुत बड़ी दावत रखी गई है। औरत ने माया को देखते हुए कहा, अगर तुझे अच्छा खाना बनाना आता है तो हमारे साथ तू भी चल सकती है, लेकिन तुझे बनाना आता हो तो ही चल। कुछ गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, वरना तेरी वजह से हमें डांट पड़ेगी। माया ने सोचा, अगर मैं इनके साथ चली जाऊं तो मुझे भी दावत का खाना मिल जाएगा। बहुत दिन हो गए दावत वाला खाना खाए, लेकिन अगर मैं इन्हें सच बता दूं कि मुझे खाना बनाना नहीं आता तो ये मुझे साथ नहीं ले जाएंगी। एक झूठ बोल देती हूँ कि मैं अच्छा खाना बना सकती हूँ। नहीं दीदी, कोई गड़बड़ नहीं होगी। माया ने कहा, मैं बना लूंगी। मैं अच्छा खाना बना लेती हूँ। मुझे आपके साथ आने दो। फिर माया उनके साथ चली गई। वहां का माहौल देखकर माया के मुंह में पानी आ गया। सुगंधित व्यंजनों की खुशबू, सजावट और रौनक देखकर वह मंत्रमुग्ध हो गई। वह सोचने लगी, 2 दिन से मेरे पति और मैंने ठीक से खाना तक नहीं खाया। ऐसा खाना तो हमें पता नहीं जिंदगी में कभी मिलेगा भी या नहीं। एक काम करती हूँ, यहाँ से थोड़ा खाना चुरा लेती हूँ। इसे घर ले जाकर अपने पति को खिलाऊंगी और खुद भी पेट भर कर खाऊंगी। माया चोरी से खाना उठाकर अपने घर की ओर जाने लगी। तभी एक आदमी ने उसे पकड़ लिया और गुस्से से पूछा, लड़की रुको, कहाँ जा रही हो? यहाँ से खाना चुरा कर भाग रही हो? किसने इस चोर लड़की को अंदर आने की अनुमति दी? यह चोर यहाँ आई कैसे? माया रोने लगी और गिड़गिड़ाते हुए कहती रही, मुझे छोड़ दीजिए, मैं कोई चोर नहीं हूँ। मैं सिर्फ खाना लेकर जा रही थी। मैंने कोई चोरी नहीं की। मेरे पति और मैंने 2 दिन से ठीक से खाना तक नहीं खाया है, इसीलिए मैं यहाँ से खाना लेकर जा रही थी। मुझे माफ कर दीजिए, मुझे जाने दीजिए। मैंने कभी जीवन में चोरी नहीं की है। मैं कोई चोर नहीं हूँ, बस अपने हालात से मजबूर हूँ। मुझे माफ कर दीजिए। तू ऐसे नहीं मानेगी, आदमी ने कड़क आवाज में कहा। तुझे सजा तो मिलनी ही चाहिए। चल बड़े साहब के पास, वही तुझे सजा सुनाएंगे। वह आदमी माया को उस घर के मालिक के पास ले गया। माया जैसे ही वहां पहुंची, उसने देखा कि वहां उसका पति खड़ा था। माया हैरान होकर पूछी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तभी वह आदमी बोला, यही इस घर के मालिक आदित्य हैं। यह दावत इन्हीं की दी गई है। आज हमारे मालिक का जन्मदिन है,
फिर उसने आदित्य से कहा, मालिक, यह लड़की दावत से खाना चुराकर यहाँ से भाग रही थी। यह लड़की चोर है। यह सारी बातें सुनकर माया का सिर चकरा गया। उसे अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हुआ, जैसे उसके पैरों तले जमीन ही खिसक गई हो। वह सोचने लगी, यह कैसे हो सकता है? यह तो एक भिखारी था और एक छोटी सी झोपड़ी में मेरे साथ पिछले 4-5 दिनों से था। यह इतना बड़ा आदमी कैसे हो सकता है? यह कैसे संभव है? यह तो भीख मांगकर पेट भरता था और इतनी बड़ी संपत्ति का मालिक कैसे हो सकता है? आदित्य ने शांत स्वर में कहा, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ माया, तुम क्या सोच रही हो। तुम्हें अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा, लेकिन यह सच है। मेरा नाम आदित्य है। यह सारी संपत्ति मेरी है। मैं ही मालिक हूँ। उसने एक पल रुककर आगे कहा, मैंने तुम्हें जब पहली बार देखा था तभी तुम मुझे बहुत पसंद आ गई थी। मैंने ठान लिया था कि तुमसे ही शादी करूंगा। मैंने अपने माता पिता से बात की और तुम्हारे पिता से भी। जब मेरे माता पिता तुम्हारे घर आए तो तुमने उन्हें अपमानित करके घर से भगा दिया। आदित्य ने गंभीरता से कहा, मैं क्या करता? मैं तुमसे प्यार जो कर बैठा था। मैंने अपने माता पिता को मनाया और तुम्हारे पिता से भी बात की। तब तुम्हारे पिता और मैंने मिलकर तुम्हें सही रास्ते पर लाने के लिए यह नाटक किया। मैं भिखारी बनकर तुम्हारे घर आया और तुम्हारे पिता ने नाटक करके तुम्हें मेरे साथ भेज दिया ताकि तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो और तुम गरीब लोगों की कीमत समझ सको। माया को बहुत बड़ा धक्का लगा। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसे अपनी गलती का गहरा पछतावा हुआ। आदित्य ने प्यार से कहा, मैंने तुम्हें यहाँ अपमानित करने के लिए नहीं बुलाया, बल्कि समझाने के लिए बुलाया है कि जो तुम लोगों के साथ करती थी वह कितना गलत था। हमें कभी अपनी संपत्ति और पैसे का घमंड नहीं करना चाहिए। तुम्हें इसी बात का एहसास दिलाने के लिए मैंने जानबूझकर तुम्हें पिछले 4-5 दिनों तक झोपड़ी में रखा ताकि तुम समझ सको कि गरीब लोग किस तरह से अपना जीवन व्यतीत करते हैं, जिनका तुम बार बार अपमान करती थी। माया का सिर शर्म से झुक गया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वह अपने पति के सामने झुक गई और उसके पैर छूकर माफी मांगने लगी। मुझे अपने किए पर बहुत पछतावा हो रहा है। मुझे माफ कर दीजिए। मेरा घमंड अब चूर चूर हो चुका है। मैं अच्छी तरह से समझ चुकी हूँ कि इंसान को कभी घमंड नहीं करना चाहिए। घमंड के कारण कभी किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। आदित्य ने प्यार से माया को उठाया और गले लगा लिया। तुम्हें समझ आ गया, यही मेरे लिए काफी है। माया अपने माता पिता से भी क्षमा मांगती है और अपने सास ससुर से भी। वह अपने अहंकार को मिटाकर एक नया जीवन शुरू करती है, जहां वह सबका सम्मान करती है और खुद भी सम्मानित होती है। फिर वह खुशी खुशी उस महल में आदित्य के साथ रहने लगती है, लेकिन अब उसके अंदर गरीबों के प्रति सम्मान और प्यार है। वह अपने पति के साथ मिलकर गरीबों की मदद करती है और उन्हें रोजगार देने का काम करती है। अपने पिता की हवेली में भी जाकर नौकरों से माफी मांगती है और उन्हें अच्छा व्यवहार देती है। उसने अपने जीवन से सीखा कि पैसा और संपत्ति इंसानियत से ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं होते। असली संपत्ति तो हृदय की अच्छाई है, जो हर इंसान को समान रूप से देखती है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी धन का घमंड नहीं करना चाहिए। धन आ भी सकता है और जा भी सकता है, लेकिन इंसानियत और सम्मान सदा बना रहता है। हमें हर इंसान का सम्मान करना चाहिए, चाहे वह किसी भी आर्थिक स्थिति का हो, क्योंकि जीवन में कभी भी परिस्थितियां बदल सकती हैं और हम उसी स्थिति में पहुंच सकते हैं जिसका हमने कभी मजाक उड़ाया था। घमंड का फल हमेशा पतन ही होता है, जबकि विनम्रता हमें ऊंचाइयों तक ले जाती है। माया की कहानी हमें सिखाती है कि बड़ों का आदर करना, सबसे प्रेम से व्यवहार करना और अपने कर्तव्यों को समझना, ये सभी गुण हमें एक सुखी और सम्मानित जीवन जीने में मदद करते हैं। यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि कभी कभी हमें सबक सिखाने के लिए कठोर उपाय अपनाने पड़ते हैं, जैसे धनीराम ने
अपनी बेटी माया के लिए किया, लेकिन अंततः यह सब उसके भले के लिए ही था, जिससे वह एक बेहतर इंसान बन सकी। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो जाने से पहले प्लीज इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइए। और हाँ, कमेंट में लिखकर जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, लाइफ में मोटिवेटेड रहिए।